कांडा तहसील के अंतर्गत ग्राम सभा बने गांव के उपराड़ा तोक में आई भीषण आंधी तूफान ने भारी तबाही मचाई है। इस दैवीय आपदा में कई घरों को भारी नुकसान पहुंचा है, जबकि एक आवासीय मकान के ऊपर विशालकाय पेड़ गिरने से कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। कल हुई इस घटना के बाद आज पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश एठानी और कांग्रेस जिला अध्यक्ष अर्जुन भट्ट के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया और शासन प्रशासन की कार्यप्रणाली पर तीखे सवाल खड़े किए। इस हादसे में हंसी देवी, तुलसी देवी, लीला देवी, प्रेमा देवी, मीना देवी और दीपा देवी गंभीर रूप से घायल हुई हैं। वहीं वंशीधर कांडपाल का आवासीय मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है, जिससे पीड़ित परिवार के सामने रहने और खाने का गंभीर संकट पैदा हो गया है। मौके पर पहुंचे कांग्रेस नेताओं ने प्रशासन की संवेदनहीनता पर नाराजगी जताई। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि इतनी बड़ी घटना के बावजूद प्रशासन ने इसे बेहद हल्के में लिया। मौके पर केवल तहसीलदार और पटवारी ही पहुंचे, जबकि शासन या प्रशासन का कोई भी वरिष्ठ अधिकारी पीड़ितों का दर्द बांटने नहीं आया। नेताओं ने कहा कि घायलों को कांडा और जिला चिकित्सालय बागेश्वर से उचित निगरानी और पूर्ण इलाज के बिना ही समय से पहले घर भेज दिया गया। यही नहीं, अस्पताल में इलाज के दौरान तीमारदारों को बाहर से सामान खरीदना पड़ा, जो सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली को उजागर करता है। कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने सरकार से मांग की है कि सभी घायलों का मुफ्त और समुचित उपचार सुनिश्चित किया जाए और बेघर हुए परिवार को तुरंत आर्थिक सहायता व मुआवजा दिया जाए। साथ ही उन्होंने वन विभाग और वन निगम से खतरे की जद में आए अन्य पेड़ों को तत्काल हटाने की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसा हादसा दोबारा न हो। नेताओं ने दो टूक चेतावनी दी है कि यदि प्रभावितों को जल्द राहत और सुरक्षा नहीं मिली तो कांग्रेस सरकार के खिलाफ उग्र जन आंदोलन शुरू कर देगी। आज हम हैं कांडा तहसील के ग्राम सभा बने गांव के उपराड़ा तोक में। कल शाम को जिस तरीके से अंधड़ तूफान जो चला है, उससे पूजा के लिए एकत्रित हुए लोग यहां पर को आदरणीय बंशीधर कांडपाल जी के पारिवारिक पूजा समारोह में उनके रिहायशी मकान में जब बारिश हुई तो सब लोग बैठ गए। पूजा के बाद वहां पर को 6 महिलाएं थी, उसमें एक पुरुष वहां पर को बैठे हुए थे। तो अचानक पीछे से एक बड़ा चीड़ का पेड़, जो लग भी नहीं रहा था कि कुछ इस तरीके से वो करेगा, नहीं तो काट लिया जाता पहले, तो उसमें वो पेड़ उनके रिहायशी मकान पर गिरा, जिससे 6 महिलाएं चोटिल हुई हैं और उनका पूरा खाद्य सामग्री, जो बिस्तर और जो सब जितने अपने डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सब वहीं पर को सब दब गए। तो जिस तरीके से हंसी देवी, पूरनचंद, तुलसी देवी, बंशीधर, लीला देवी, दिनेश चंद, प्रेमा देवी, रमेश चंद, मीना देवी, गोविंद बल्लभ, दीपा देवी, भास्कर चंद, इसमें से 3 तुलसी देवी, बंशीधर कांडा में इलाज कराया, लीला देवी, दिनेश चंद ने कांडा में कराया, प्रेमा देवी, रमेश चंद कांडा में कराया। उनको वहां से प्राथमिक उपचार के बाद घर को भेज दिया गया। कांडा से जो बागेश्वर जो भेजे गए, उसमें हंसी देवी, पूरनचंद, मीना देवी, गोविंद बल्लभ और दीपा देवी, भास्कर चंद। जिस तरीके से इन महिलाओं को जो चोटें लगी हैं, जो किसी की पसली टूटी है, किसी के हाथ में चोट लगी है, किसी के सर में टांके लगे हैं, तो उनको घर भेजने को लेकर समझ में मेरी ये बात नहीं आई कि आज वो अपने घर में पिछले कल और आज की तारीख तक अभी भी सब लोग करा रहे हैं। तो मेरा स्वास्थ्य विभाग से अनुरोध है, प्रशासन से अनुरोध है कि एक डॉक्टर की विशेषज्ञ टीम यहां पर को भेजी जाए, जिससे उनके प्राथमिक इलाज में जो कमियां रह गई थी, उन कमियों को भी देखें और उनको अगर उनको एडमिट अगर करने की बात आई तो उनको एडमिट क्यों नहीं किया गया, इस बात की भी जांच होनी चाहिए। जब वो यहाँ किसी को, इनको एक तो महिला ऐसी हैं जिनके सर में चोट लगी है, पसली टूटी हुई है और खड़े होने में चक्कर आ रहा है, और एक महिला ऐसी हैं जो सुबह से अभी तक का कल से बिस्तर में सोई हुई हैं, उनको भी चक्कर आ रहा है। तो इसमें स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जिस तरीके से शासन प्रशासन को गंभीर होना चाहिए था, वो स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ जो उनको मिलना चाहिए था, मेरे को ये लगा कि खाना पूर्ति करते हुए उनको वहां पर को घर पर उनको भेज दिया गया। और जितना नुकसान उनके रिहायशी मकान में हुआ, मैं देख रहा था यहाँ पर सोफा दबा हुआ है, बिस्तर दबा हुआ है, तो कहीं न कहीं सरकार उसमें तुरंत फौरी सहायता उनको प्रदान करे। और सबसे दुखद घटना इस घटना के बाद दुखद ये है कि जिम्मेदार लोग तहसीलदार और पटवारी के अलावा न एसडीएम यहाँ पर को देखने के लिए आए, न जिलाधिकारी कार्यालय से एडीएम या कोई देखने के लिए आए। तो आखिर इतनी गंभीर समस्या पर भी प्रशासन का और सत्ता पक्ष के लोगों का यहाँ पर पहुंच के घायलों का हाल न जानना, ये कहीं न गंभीर विषय है।
और इसकी हम घोर भर्त्सना भी करते हैं। और घायलों को अगर कल डॉक्टर की टीम बागेश्वर से यहाँ इनकी देखभाल के लिए, इनको देखने के लिए नहीं आई, तो कहीं ना कहीं ये इसके लिए हमको कोई न कोई ठोस कार्रवाई करनी पड़ेगी।